तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा योगी जी से भी कि कम से कम जो है 5 करोड़ का मुआवजा परिवार को दें, आकांक्षा दुबे के परिवार को, ताकि उनके आगे का जो जीविकापार्जन है, जब तक वो कोई व्यवसाय में सेटल नहीं हो जाते हैं तो उस पैसे से उनका जीविकापार्जन चलता रहे, कहीं उनको कोई दिक्कत का सामना। द रियल हिंदुस्तान के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ समर सिंह तक पहुंच रही है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सही हैं तो आप क्यों छिप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अगर आप सांच हैं तो आपको आँच किस बात की, आपको पुलिस के सामने आके अपना परदेसी जी, अभी अक्षरा सिंह आई थी, उन्होंने मीडिया को लेकर बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है कि आप लोग टीआरपी के लिए यहाँ आ रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। अक्षरा सिंह को राजेश परदेसी बतौर कलाकार, जूनियर मनोज तिवारी राजेश परदेसी हैं, समाज के प्रमुख मुद्दों पे बोलते हैं। राजेश परदेसी जी, क्या कुछ कहेंगे? आए हैं परिवार से मिलने के लिए और एक जो घटना हुई है, एक सामान्य परिवार की लड़की किसी इंडस्ट्री में जाती है और अपना मुकाम हासिल करती है, पहचान बनाती है। राजेश परदेसी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि जब छोटे छोटे गांवों से कोई बहुत स्ट्रगल करके माया नगरी में पहुंचता है और एक मुकाम हासिल करना चाहता है और अपनी प्रतिभा के दम पे वो मुकाम पे पहुंचता भी है, तो उसके साथ ऐसे जो है घटनाएं घटित हो जाती हैं। वो आकांक्षा दुबे की बात ले लीजिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की बात ले लीजिए, बिहार से जो है वो भी बंदा जब माया नगरी में पहुंचा तो उसके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई। आकांक्षा दुबे भी भदोही जैसे एक छोटे से जनपद के एक गांव से चल के जो है माया नगरी में अपनी प्रतिभा के दम पे जो है अपना स्थान बना रही थी। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो बेटी ज़रूर थी, लेकिन जो है वो बेटों से कम नहीं थी, वो पूरे परिवार का जो है जीविकापार्जन की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी। फिर भी उसने जो है अपने प्रतिभा के दम पे जीविकापार्जन करते हुए यहाँ तक अपने परिवार को ले गई और उसके साथ ये अप्रिय घटना घटी। और माता जी ने कहा कि इसमें जो है भोजपुरी के एक बड़े स्टार का हाथ है जो है, तो अगर बड़े स्टार का हाथ है तो बाबा जी की जो पुलिस है योगी जी की, वो खोज कर रही है। और जैसा कि एसपी सिटी बनारस ने आज आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग जो है उन्हें गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि पुलिस टीमें छुटी हुई है और अपराधी कितना भी बड़ा हो, कहाँ भी जाएगा, लेकिन जो है बाबा जी की सरकार में वो पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा इसी में एक चीज जोड़ते हैं, कि पकड़ा नहीं बाबा जी फिल्म सिटी बनाते हैं, यानी कि उन्हें कहीं न कहीं कलाकारों का पूरा ध्यान रखना होता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य उनका नहीं आया या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया जिनसे मिले और उनको सांत्वना दे या फिर न्याय की लड़ाई में साथ सहयोग करे। क्या लगता है योगी सरकार इस पे खामोश क्यों है? नहीं, खामोश नहीं है। योगी सरकार के जो अंग हैं, वो चाहे डीएम के रूप में, चाहे वो एसपी के रूप में, चाहे सीओ सिटी के रूप में, तो वो किसी न किसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जो है इसमें कार्रवाई होने में ये जो विलम्ब हो रहा है, इसको लेकर मन पीड़ित है और पीड़ा और बढ़ जाती है जबकि जब अगर एम्बुलेंस न मिले घाट तक पहुंचाने के लिए, तो इससे बड़ा दुख होता है कि जो है बताइए इतनी बड़ी जो है कलाकार जो एक छोटे से गांव से निकलकर अपने परिवार का जीविकापार्जन करते हुए अपने जो है प्रतिभा के बल पे इतना बड़ा स्थान हासिल कर रही हो, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और जो है एम्बुलेंस नहीं प्राप्त हुआ, तो इस बात से मन थोड़ा दुखी होता है कि ये प्रशासनिक लापरवाही से हम कह सकते हैं। मानवीय हरकत। हाँ, अमानवीय है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करूँगा कि इसमें जो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल के कर्मी हो, जो दोषी हो, उन पर भी, अपराधी के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई करें और कम से कम जो है परिवार को 5 करोड़ मुआवजा दें। क्योंकि जो है आपने सुना होगा कि वो लड़का का काम करती थी आकांक्षा दुबे, अपने पूरे परिवार का जीविकापार्जन जो है और जो है उसी के जो है प्रतिभा के दम पे, उसके परिश्रम के दम पे परिवार का जीविकापार्जन होता था। तो मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा जो है एक भोजपुरी कलाकार होने के नाते से, भदोही जनपद का कलाकार होने के नाते, कि हमारे भदोही के इस छोटे से गांव से जो है अपने प्रतिभा के दम पे माया नगरी में अपना स्थान बनाकर अपने परिवार का जीविकापार्जन करने वाली आकांक्षा दुबे के साथ ये जो अप्रिय घटना घटी है, तो कम से कम परिवार को 5 करोड़ मुआवजा दें। और जो है अपराधी चाहे जो हो, चाहे समर सिंह हो या उसके भाई हो या तो होटल के मैनेजमेंट देखने वाले हो या कोई और हो, जांच के बाद जब ये सिद्ध हो जाए कि अपराधी यही है, क्योंकि जैसे ब्लेम आप किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो पुलिस का काम है कि जांच करे और अगर जांच में वो अपराधी साबित हो रहा है तो उसे सजा दे जो है, ताकि जो है और लोगों का ये मन न बढ़े। क्योंकि छोटे छोटे गांवों से कैसे लोग जो है स्ट्रगल करके इतने बड़े माया नगरी में पहुंचते हैं, आप समझ सकते हैं। आपके चैनल द रियल हिंदुस्तान के माध्यम से
अगर मेरी आवाज़ समर सिंह तक पहुंच रही है तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सही हैं तो आप क्यों छिप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। अगर आप साँच हैं तो आपको आँच किस बात की, आपको पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रखना चाहिए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा योगी जी से भी कि कम से कम जो है 5 करोड़ का मुआवजा परिवार को दें, आकांक्षा दुबे के परिवार को, ताकि उनके आगे का जो जीविकापार्जन है, जब तक वो कोई व्यवसाय में सेटल नहीं हो जाते हैं तो उस पैसे से उनका जीविकापार्जन चलता रहे, कहीं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ जो लोग एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए एक इतनी बड़ी प्रतिभा को, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। अपराधी जो भी हो, चाहे समर सिंह हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे होटल के मैनेजमेंट देखने वाले हो, अगर ये साबित होता है तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दे। और अगर समर सिंह अपराधी नहीं है तो अगर उनको झूठा फंसाया जा रहा है तो जांच किया जाए, और वो सच है तो सामने आके पुलिस के अपना पक्ष रखें। राजेश परदेसी जी, अभी अक्षरा सिंह आई थी, उन्होंने मीडिया को लेकर बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है कि आप लोग टीआरपी के लिए यहाँ आ रहे हैं और कुछ करेंगे नहीं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। अक्षरा सिंह को राजेश परदेसी बतौर कलाकार क्या कुछ कहें? देखिए, वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट हैं आज के डेट में, और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हीरोइनों में उनका नाम आता है। लेकिन मीडिया को इस तरह से जो है सार्वजनिक प्लेस पे जलील करना, ये बात हमें खुद नहीं अच्छी लगी। जब उन्होंने कहा कि टीआरपी के लिए, कि एक दौर होता है जब आप मीडिया के पीछे पीछे दौड़ते हो कि हमारा छोटा सा एक विजुअल चला दीजिए, एक छोटा सा खबर चला दीजिए। लोग जब बड़े पैमाने पे पहुंचते हैं तो वो भूल जाते हैं अपने बुरे दिन। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े स्टार हो और आप एक ऐसे जगह संवेदना व्यक्त करने आई है जहां मीडिया के लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये मीडिया ही है जो आपकी बातों को माननीय योगी जी तक पहुंचाएगी। और आप अगर मीडिया को ही जलील करेंगे तो अगर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो सामने वाला आपको सम्मान क्यों देगा।